नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी की शुरुआत हम सीधे विवाह से करते हैं। एक जोड़ा है जिनका विवाह किया जाता है माता पिता की मर्जी से। पहले के समय में लड़कियों से पूछा भी नहीं जाता था, लड़के से भी पूछा नहीं गया, बस उनका विवाह कर दिया गया। उनकी शादी की पहली रात लड़की को बस इतना पता है कि लड़का पढ़ाई करता है। लड़के को लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं। उनकी पहली मुलाकात उनकी शादी की पहली रात ही है। एक अलग सा असमंजस दोनों के मन के अंदर है। लड़का बहुत नखरेला है, बहुत से नखरे हैं उसके, बहुत सारी शिकायतें भी हैं। वो अभी शादी नहीं करना चाहता था, वो शादी के लिए तैयार नहीं था। और लड़कियों की तो सदा दिन से कभी मर्जी पूछी ही नहीं गई। खैर, शुरुआत करते हैं उनकी पहली रात से। हीरो, जो हमारे इस पटकथा का हीरो है, वो कमरे में बैठा हुआ है। दुल्हन को उसके कमरे में भेजा जाता है। लड़का जो है वो पुस्तक लेकर अपने बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहा है। लड़की अंदर जाती है। वो ये देखती है कि अरे ये तो पढ़ाई में लगे हैं। वो जाकर खिड़की के किनारे खड़ी हो जाती है। खिड़की से बाहर वो झांकती है। एक खुला आसमान, ढेर सारे सितारे और एक चांद। वो उनको देखते हुए अपनी व्यथा, अपनी स्थिति को सोचते हुए वहीं पर स्तब्ध खड़ी रह जाती है। इस तरफ लड़का लड़की से उम्मीद करता है कि वो उसके पास आती, उसके पैर छूती और उससे बातें करती। वहीं पर लड़की इस दुविधा में है कि अगर वो पुस्तक रखते तो मैं उसके पास जाती, पढ़ते हुए उन्हें कैसे डिस्टर्ब करूं। बस इसी सोच में लड़की पूरी रात खिड़की के पास खड़ी रही और लड़का वहीं बिस्तर पे पढ़ाई करता रहा। दोनों के बीच का सामंजस्य उस रात बैठ नहीं पाया। दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। सुबह हुई और लड़की घर के काम में लग गई। लड़का अपना रोजाना जो उसका दिनचर्या है उस पे लग गया। शाम हुआ, फिर से वही कहानी दोहराई गई। लड़का इस बात पे अड़ गया कि वो पहले से आकर मुझसे बात करेगी। लड़की फिर आती है। लड़की देखती है कि वो फिर से बिस्तर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। वो आती है और फिर खिड़की के किनारे खड़े होकर बाहर की ओर देखने लगती है। लड़का गुस्से में रहता है। इतना घमंड, इतना घमंड है इसे कि ये मेरे पास आकर बात नहीं कर सकती। और लड़की इस दुविधा में रहती है कि ये मुझसे बात क्यों नहीं करते। रोज़ पुस्तक लेकर बैठ जाते हैं, काश ये मुझसे बात करते। यही दुविधा हर रोज़ चलती गई। दिन दिन महीनों में बदल गए और महीने साल में। इस नए शादीशुदा जोड़े ने सालों बात नहीं की अपने आप से। इस कहानी का ये अंश थोड़ा गले के नीचे नहीं उतरता। जब हमने पढ़ा था तब हमें भी ये बहुत आश्चर्य लगा था कि कोई एक ही कमरे में रहकर, विवाह के बंधन में बंधकर भी कैसे एक दूसरे से बात नहीं की। पर ये हुआ। लड़के का वही रोजाना रूटीन रहता। स्कूल कॉलेज जाता पढ़ने, वहाँ से आता, बिस्तर पे बैठकर पढ़ाई करता। लड़की आती, खिड़की के किनारे खड़ी होकर सिर्फ आसमान की ओर निहारते रहती। दिन ऐसे ही बीतते गए।
एक दिन की बात है। लड़के ने देखा कि उसकी पत्नी बर्तन धो रही है। लड़के की भाभी ने उससे कहा कि जाओ बर्तन धो आना। वो बर्तन धोने चली जाती है। लड़का देखता है कि वो बर्तन धो रही है। वो एक मग्न होकर अपना काम करते रहती है और लड़का उसकी खूबसूरती को निहारते रहता है। परंतु उसके अंदर जो अहंकार था, उस अहंकार ने उसे रोक रखा था उसके करीब जाने के लिए, उससे बातें करने के लिए। अब तो इतना समय बीत चुका था कि दोनों को एक दूसरे की खामोशी की आदत हो गई थी। उसी समय उसकी माँ यानी उस लड़की की सास जोर से चिल्लाई कि कैसे कैसे तुम्हें मिट्टी के गणेश जी और मिट्टी में अंतर नहीं पता चल रहा है? तुमने मिट्टी के गणपति से ही बर्तन धोना शुरू कर दिया। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? छत पे रहती हो, घंटों कंघी करती रहती हो। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। उसके साथ ये व्यवहार होते हुए देख रहा था वो चुपके से। उस दिन भी उसने कुछ नहीं कहा। खाना खाने के समय आया। सब किचन में बैठकर ही खाना खाते थे। पहले तो ऐसे ही था दोस्तों। सभी जमीन पर चटाई बिछाकर बैठे खाना खा रहे थे। वो सबको खाना परोस रही थी। खाने पे बाल आ गया। उसकी सास ने फिर कहा, बाल बिखेरे पूरे घर में घूमते रहती है, घंटों छत पर खड़े होकर बाल बनाते रहती है, ना जाने किसे निहारते रहती है। इतने वर्ष हो गए, एक बच्चे का मुंह नहीं देखा, पता नहीं किसे बिहाल है। वो चुपचाप मूर्ति बने इन सारी बातों को सुनती रही। लड़का चुपचाप खाना खाता गया। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो ये कह रहा था मनी मन कि अच्छा है, किसी की नहीं सुनती, तुम तो इसी लायक हो। लड़का फिर से अपने कमरे में चला जाता है। रात का समय है। वो बिस्तर में बैठकर फिर से पढ़ाई करते रहता है। घंटों बीत जाते हैं। लड़की आज कमरे में आती ही नहीं। सोचते रहता है लड़का कि वो आज आई क्यों नहीं, कहाँ चली गई। वो उतरता है अपने बिस्तर से और घर पे झांक कर, लड़का घर में झांक कर देखता है कि रसोई घर तो बंद है। वो ये सोचता है कि ज़रूर वो भाभी के पास गप्पे लड़ाने बैठी होगी। वो गुस्से से अपने कमरे में आ जाता है, किताब के पन्ने पलटने लगता है। वो ये सोचता है कि उसे जब मेरी परवाह नहीं, तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं। बहुत देर बीत जाने के बाद वो फिर से सोचता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। वो फिर से कमरे से बाहर निकलता है, घर में झांकता है। अभी भी रसोई घर की लाइट बंद है। भाभी के कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी है। उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि घंटों छत में खड़े होकर कंघी करते रहते, ना जाने किसे देखती है। वो जाता है ऊपर छत पे, तो देखता है कि उसकी पत्नी वहीं छत के किनारे में बैठी हुई है। कोंटे में बैठकर वो रो रही है। लड़के से ये देखा नहीं जाता। दौड़ के जाता है और उसे गले से लगा लेता है। बरसों बाद वो अपनी पत्नी से मिलता है। गले से लगाता है तो लड़की अपने आप को संभाल नहीं पाती। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। कहती है कि आज क्यों आए हो, आज क्यों आए हो तुम मेरा ये हाल देखने। मैं तो रोज़ ही ऐसी रहती हूँ। फ़र्क इतना है कि मैं उस कमरे में खड़े होकर रोते रहती हूँ, जिसे तुमने आज तक नहीं देखा। आज क्यों तुम मुझे खोजने यहाँ तक चले आए। जो काम आपको बरसों पहले करना चाहिए था, वो आज क्यों कर रहे हो। छोड़ दो मुझे, गले से ना लगाओ, मुझे अपने हाल पर ही छोड़ दो। तब लड़का कहता है कि मुझे माँ। लड़का कहता है
मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ़ कर दो। से पहले लेकर आज तक मैं बस यही सोचता रहा कि तुम इस खिड़की से चलकर मेरे पास इन 4 कदमों का फ़ासला कब ख़त्म करोगी। और मैं, लड़की कहती है कि मैं इतने वर्षों तक बस यही सोचती रही कि किस दिन मेरी जगह उस कॉपी किताब की जगह मैं बैठूंगी, क्योंकि वो हमेशा बिस्तर पे अपनी कॉपी किताब को लेकर बैठता था। तो वो लड़की कहती है कि मैं बरसों से बस इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि वो दिन कब आएगा जब आपके सामने मैं बैठूंगी, आपकी कॉपी किताब नहीं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बरसों की शिकायतों को बोलकर रोते रहते हैं। उनके आंसुओं से उनके बरसों की दूरी ख़त्म हो जाती है। उनके लिए सारा आकाश उनका कमरा होता है। रात भर वो अपने एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहते हैं, बैठे रहते हैं। कब दिन चढ़ता है उनको पता नहीं चलता। उनके बीच की वो सारी दूरियां, वो सारे शिकवे शिकायतें उस दिन ख़त्म हो जाती है। उन दोनों के बीच जो एक बनवास चल रहा था वो उस दिन ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मन के अंदर कुछ ना रखिए, जो भी है कह देने से सब चीज़ सही हो जाता है। तो इस कहानी में बस यहीं तक। नमस्कार।